नमस्कार दोस्तों। तो पिछले हफ्ते के आगे जो मेरा वीडियो लॉग 6 था, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमने मन की बात की। अब मन की, मंकी, MONKEY, क्या? तो इट्स अ वर्ड प्ले, बट आवर माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मंकी माइंड by a lot of wise men. पुराने किस्से कहानियों में भी मन को बंदर रूपी मन कहा गया है, चंचल है क्योंकि ये, बिकॉज इट डजंट स्टे एट वन प्लेस, जस्ट लाइक अ बंदर, इट कॉन्स्टेंटली कीप्स हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो जो लास्ट ब्लॉग में हमने, या वीडियो लॉग में जो हमने कोशिश की थी जानने की कि डू आई हैव अ मंकी माइंड, तो जो हमने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था टू ट्राई एंड गेट अ बेसिक इनिशियल फील of that monkey mind. So we'll move slightly ahead today. I'll tell you, or I'll talk about two short stories today related to मन, and क्यों मन important है. और शायद आने वाले एक या दो वीडियोस में फिर मैं थोड़ा जो विपश्यना मेडिटेशन है उसके बारे में थोड़ी सी और बात करूँगा. तो आज हम ये दो शॉर्ट स्टोरीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मन, क्यों मन इम्पोर्टेंट है. तो लास्ट टाइम हमने उसके बारे में कुछ देखा था व्लॉग 6 में, और आज हम आगे बढ़ते हैं. तो ये एक पुरानी कहानी है. तो ये कहानी है कि एक शहर है, एक राजा कुछ ब्राह्मणों को, पंडितों को अपने यहाँ दावत देने का आयोजन किया है राजा ने. और ओपन एयर किचन जैसे उस ज़माने में होते थे, वहाँ पे कुछ खाना, कुछ पर्टिकुलर खीर या कुछ ऐसी मिठाई पक रही है. ये बैकड्रॉप है सेट का, ये सिचुएशन है. नाउ ऊपर से अब कहीं एक चील ने एक सांप को अपने शिकार के हिसाब से पकड़ा, और वो चील उस सांप को लेके जा रही है. और जैसे कहानी है, स्टोरी है कि सांप चील को डसने की कोशिश करता है मिड एयर, और वो चील बचती है, तो वो जो जहर है वो सीधा नीचे आके ये जो ओपन एयर किचन में जहाँ कुकिंग हो रही है इस पर्टिकुलर डिश की, खीर बोल लीजिए, तो ये उसमें गिर जाता है. स्टोरी है, तो हम स्टोरी को स्टोरी के हिसाब से हमेशा लेके चलना चाहिए. और होता ये है कि ऑब्वियसली वो जहरीली खीर खा के ये 2-3 लोग जो राजा के गेस्ट होते हैं ये मर जाते हैं. तो अब बात होती है कि तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका जो पार्ट ऑफ द स्टोरी अब तक जितनी कंप्लीट हुई है, इसका मॉरल कि भाई अब इस हत्या, मरे तो हैं, किसी की हत्या हुई है, मतलब इस तरीके से, बट इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या चील जिम्मेदार है? तो चील तो अपना नेचुरल काम कर रही थी, वो अपने पेट भरने के लिए वो उसने सांप को पकड़ा, तो चील जिम्मेदार नहीं हो सकती उन ब्राह्मणों को की मौत की. तो क्या सांप जिम्मेदार है? आखिर उसका जहर आखिर काम आया है, या उसकी जहर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है? तो इस स्टोरी में हमें समझ में आता है कि नहीं, सांप अपने बचाव के लिए कर रहा था, सांप को नहीं, सांप का उद्देश्य नहीं था उनको मारना. ओके, तो फिर क्या वो रसोइया, जो खाना, जो शेफ जो वो पर्टिकुलर डिश बना रहा था, शायद वो जिम्मेदार है? तो इस स्टोरी का मॉरल निकलता है कि नहीं, वो भी नहीं, बिकॉज उसका इंटेंशन इनको मारना नहीं था, वो जानते बूझते हुए इनकी हत्या की कोशिश नहीं कर रहा था, तो उसे भी इस बात का दोष नहीं लग सकता, या उसको हम नहीं बोल सकते. तो फिर कौन? राजा, जिसका वो शेफ था, जिसने वो इन्विटेशन दिया था एंड ऑल दैट. तो वंस अगेन द सेम लॉजिक फ्लोज कि नहीं, राजा भी जिम्मेदार नहीं है इसका, क्योंकि राजा का वो इंटेंशन ही नहीं था. राजा तो अपनी बेस्ट एफर्ट लेके उस सेटअप के हिसाब से जो कुछ कर सकता था, राजा ने वो हुक्म दिया था कि उस तरीके का काम हो जाए. तो फिर कौन? तो ये कहानी का जो छोटा सा लास्ट पार्ट है वो ये है कि कुछ दिनों बाद उस शहर में फिर एक सिचुएशन होती है कि एक बूढ़ी माई कहीं कोई खड़ी हुई है. बूढ़ी माई बोल दो, बूढ़े बाबा बोल दो, तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्टोरी है. तो बूढ़ी माई या बूढ़े बाबा जो भी हैं, वो कहीं खड़े हैं, और वो किसी को जाता हुआ देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि अरे महाशय, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि भाई वो जो आपके शहर के राजा हैं, उन्होंने अपनी दावत पे बुलाया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं. तो ये जो बूढ़ा इंसान, माई है, बूढ़े बाबा है, ये कह पड़ते हैं कि अरे भाई देख लो, पिछली बार उन्होंने बुलवाया था किसी को, उसकी जान ही ले ली, हमें नहीं पता, आप देख लो, आपकी जान को खतरा है वहाँ पे. तो अब ये बात शायद आप अब तक समझ गए होंगे कि वो जो ब्राह्मण, वो जो लोग उस जहर से मरे, उन सब कैरेक्टर्स, जितनों की, चाहे चील, चाहे सांप, चाहे वो शेफ, चाहे वो राजा, कोई दोषी नहीं.
फाइनली इस स्टोरी में वो दोष मिलता है कुछ हद तक के इस इंसान को, बूढ़े माँ या बूढ़ा बाबा को, जो कि बिना सच जाने उसके मन की स्थिति क्या है कि उसे लूज टॉक जिसे हम कहते हैं, या जिसे कहते हैं जबरदस्त फालतू की गप्पा या फालतू का प्रोपेगेंडा या फालतू की गलत बात, मिथ्यावाच जिसे कहते हैं, गलत बात, झूठ बोलना, बिना सच जाने झूठ बोल देना, लूज टॉक कर देना, तो फाइनली वो हत्या का जिम्मेदार बोलिए या कुछ हद तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका थोड़ा पाप बोल लीजिए, एक्चुअली इनको मिलता है। तो यहां से वो बात वापस से उजागर होती है कि मन की जो हमारी इंटेंशन है वो कितना पावरफुल है। आप सोच क्या रहे हो, आपका एक्शन भले ही कुछ हो रहा है। इसको एक बार एक छोटा सा क्विक एग्जांपल दे देते हैं। दो स्टोरीज तो दो ही हैं, ये बीच की मिनी स्टोरी में आपको स्टोरी या एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई चाकू है, एक चाकू से एक चोर या किसी को मारने के उद्देश्य से किसी ने किसी को चाकू घोंप दिया, और दूसरा एक डॉक्टर है, सर्जन है, वैद्य है, उसने भी वही काम किया कि किसी को चाकू से उसको कुछ काटा। लेकिन दोनों सूरतों में एक्ट सिमिलर सा है कि भाई शार्प ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेशन हो रहा है या अटैक हो रहा है, अटैक नहीं बोलना चाहिए, या उसको हम मार रहे हैं या उसको काट रहे हैं, बट दोनों ही सूरतों में इंटेंशंस डिफरेंट है। पहले केस में चोर, डाकू या लुटेरा ये मारने के, हर्ट करने के इंटेंशन से वो चाकू लेकर आया है, और वहीं ये डॉक्टर या वैद्य या जो सर्जन है ये बचाने के उद्देश्य से वही एक्ट कर रहा है। दोनों ही सूरतों में मान के चलिए वो सामने वाला मर जाता है, बट यहाँ पे इंटेंशंस मैटर करते हैं। ये मन, इसलिए मन की प्योरिटी बार 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 ये कहानी आती है इसलिए। तो इस तरीके से ये वाली स्टोरी यहाँ खत्म होती है। एक और तरीके से समझते हैं, मन मैला होता है। मैं बहुत, जब अर्ली एज से मैं सुनता था मन में गांठें, नॉट्स पड़ जाती हैं मन में, और मन मैला हो जाता है, और उसकी वजह से हम ठीक से अपने काम नहीं कर पाते। तो ये मन मैला होना क्या है, कैसे ये नॉट्स पड़ते हैं मन में, क्या होता है, तो इसकी प्रक्रिया शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो एग्जाम्पल है, ये बचना के अब नहीं रहे हैं लेट मिस्टर S.N. टंडन जी, जो कि जिन्होंने इस एग्जाम्पल के बारे में कोट किया हुआ है। तो कहानी ऐसी है कि एक रुमाल है, हैंकरचिफ, एक रुमाल। तो एक रुमाल का हम काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं। रुमाल से हम पानी छान सकते हैं, ढक सकते हैं, पोंछ सकते हैं कोई जगह, उसको टाई करके कहीं किसी का लूप बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ भर के उसकी छोटी सी गठरी बना सकते हैं, उसको हम हिला के रुमाल से इशारा करके कहीं कुछ सिग्नल दे सकते हैं। तो आपने देखा एक पीस ऑफ क्लॉथ, रुमाल, उससे हम कितने सारे काम कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए इस रुमाल को हम गांठ बांध दें, इसमें नॉट्स लगा दें, इसमें अलग अलग जगहों पे इसके। रुमाल तो वही था, बट अब ये किसी काम का नहीं रहा। इससे आप पानी नहीं छान सकते, इससे आप किसी को ढक नहीं सकते, इससे आप कुछ शायद साफ कर सको, भले ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसका जो मेन यूटिलिटी थी, जो हमने देखी कितनी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, सडनली वो रुमाल किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है कि नॉर्मल में हम बैठे हैं, सब ठीक चल रहा है, अब किसी ने हमें कुछ बुरा भला बोल दिया, गाली दे दी, कुछ और बात हो गई, और हमारा मन पूरा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान, हे खुदा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा क्या दोष था। और ये हम मेन मुद्दा छोड़ के हम मुझे क्यों बोला में हम उलझ गए। इस उलझन को कहा गया कि भाई ये आपने मन में अपनी गांठ बांध ली। तो जैसे रुमाल के एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास कोई ऐसी विद्या आ जाए कि अपने मन की वो गांठें पहले हम आइडेंटिफाई करें, उसे खोलने की कला आ जाए, और उससे भी ज़्यादा बेहतर कि वो गांठ बने ही ना, ऐसी विद्या हमारे पास आ जाए या ऐसा नैक हमारे पास आ जाए, तो इमेजिन कीजिए वी वुड बी सो मच हैप्पियर, जेन्युइनली सो मच हैप्पियर। तो दोस्तों, आज हम इतने पे ही बंद करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो नरेशन मैंने आप लोगों को दिया, जो शेयर किया, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। थैंक यू, बाय बाय।